कोलकाता रेप मर्डर केस में आपको बता दें, लोगों का आक्रोश अभी तक नहीं थम रहा। कोलकाता में एक बार फिर से ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। इन तस्वीरों को आप देखिए। कोलकाता रेप मर्डर कांड के खिलाफ सबसे बड़ा मार्च निकाला जा रहा है और इस मार्च को लेकर एक और बड़ी जानकारी ये भी कि कोलकाता के लोगों ने भी मार्च को अपना समर्थन दे दिया है। अपने अपने घरों से लोग लाइट बंद करके प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि ये पहली बार नहीं है, कई बार प्रदर्शन किया गया है, लेकिन आज जो ये तस्वीरें हैं ये दिखाती हैं कि कैसे लोग एकजुट हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ममता सरकार ने एंटी रेप बिल पास किया, जिसके प्रावधानों से डॉक्टर्स के एसोसिएशन संतुष्ट नहीं है, लिहाजा छात्रों ने ये मार्च निकाला है। इस मार्च में पीड़िता के माता पिता भी शामिल हुए हैं। पूरे कोलकाता में मार्च का व्यापक समर्थन किया गया है। तो ये तस्वीरें बयां करती हैं कि इस पूरे मामले में आप देखिए किस तरह से अभी भी जांच चल रही है। सीबीआई को सौंपा गया है ये पूरा मामला, लेकिन सड़कों पर यहाँ पर आम जनता एक साथ एकजुट है। कोलकाता की बेटी के लिए पूरा कोलकाता एक साथ इस वक्त खड़ा है। ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और खासकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों का ये कैंडल मार्च है। एंटी रेप बिल जो लाया गया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं छात्रों में आक्रोश है और आप देखिए किस तरह से इस वक्त प्रदर्शन जारी। वहीं कोलकाता से एक और बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी डॉक्टर्स के साथ मार्च का समर्थन किया है। राजभवन की लाइट बंद कराई है और कैंडल जलाकर इंसाफ की आवाज को बुलंद किया है। इन तस्वीरों को आप देखिए। डॉक्टर्स इस वक्त किस तरह से जो मेडिकल छात्र हैं वो मार्च निकाल रहे हैं और इसका समर्थन अब खुद कोलकाता के राजभवन से भी किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए गवर्नर लाइटें बंद करके मोमबत्ती जला रहे हैं और इस विरोध को एक साथ सब एकजुट होकर यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी सौमित सेन इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं किस तरह से सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन और अब तो खुद गवर्नर भी इसको कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हमारे सामने हैं। देखिए, डॉक्टर्स जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले करीब 26 दिनों से, आम जनता का इस पर समर्थन है। हमने देखा कि 14 तारीख को किस तरह से लोग सड़कों पे उतरे, पूरे रात तक वो लोग विरोध प्रदर्शन करते रहे। कोलकाता के साथ साथ पूरे राज्य भर में लोग सड़कों पर उतरे थे। आज ये पहली बार हुआ कि डॉक्टरों की तरफ से एक मास मूवमेंट को एड्रेस करने के लिए बताया गया था, कॉल दिया गया था सोशल मीडिया में कि सभी अपने घरों का लाइट्स ऑफ करके रात के 9 बजे से 10 बजे तक लाइट्स ऑफ करके मोमबत्ती लेकर इस विरोध में शामिल हो। और हम देख रहे हैं कि पूरे कोलकाता शहर ही नहीं, पूरे राज्य भर में लोग अपना समर्थन डॉक्टरों के इस आंदोलन को दिया है। जिस बर्बरता के साथ डॉक्टर बेटी की हत्या कर दिया गया है, उसके बाद से ही यहाँ की स्थिति पश्चिम बंगाल के कई जगहों पर डॉक्टर्स के साथ साथ आम जनता भी विरोध में शामिल है। हम तस्वीरें भी देखना चाहेंगे, इस वक्त क्या माहौल है? जी, इस वक्त हम दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें आरजीकर अस्पताल से, और आरजीकर अस्पताल में यहाँ पर एक जगह बनाया गया है जहाँ पर लोग आ रहे हैं मोमबत्ती जला के वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और डॉक्टर्स अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। 26 दिन लगातार ये चल रहा है ये आंदोलन। कुछ देर पहले जो पीड़ित महिला है, जो डॉक्टर बेटी है जिसकी हत्या कर दिया था, उनके परिवार की तरफ से भी लोग उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी इस जो प्रोटेस्ट है, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ पर वो भी शामिल हुए थे। और इसके बाद यहाँ पर भी उन्होंने कुछ सवाल उठाए और उन सवालों में से सबसे अहम सवाल है जो पीड़ित महिला के पिता ने सवाल उठाया कि उस दिन जिस दिन हत्या हुआ था और पोस्टमार्टम के बाद जब यहाँ से उनकी बॉडी लेकर जाया गया, उन्होंने कहा कि 1 घंटे तक उनको टाला पुलिस स्टेशन में, जो आरजीकर का जो कस्टोडियन है वो जुरिस्डिक्शन में जुरिस्डिक्शन में आता है, टाला पीएस के टाला पुलिस स्टेशन में 1 घंटा तक उनको रोक के रखा गया। उनको पता ही नहीं था कि उनका बेटी का बॉडी लेकर घर पे चला गया। फिर वो जब घर पे गए तो वहां पर देखे कि 300-400 बिल्कुल साफ तौर पर सौमित, अन्याय के अंधेरे को छाटने के लिए इस वक्त उम्मीदों का दिया जलाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।